अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से आपके रमज़ान गुज़र रहे होंगे। तो कैसा आपके तरफ़ का मौसम है? बारिशें वारिशें हो रही हैं या बस अब तो दुआ है कि बारिशें जो हैं वो ना ही हों, रहमत की बारिश हो, क्योंकि किसानों की लिए फ़सलों के लिए जो है वो मेरे ख़्याल में ये बारिशें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो अल्लाह मौसम के मौसम बारिश भी दे। और वैसे 2-3 दिन जब बारिशें होती रही हैं ना, तो मौसम जो था वो अच्छा ख़ासा जो था वो ठंडा ठंडा फ़ील हो रहा था, ऐसे जैसे अभी सर्दी है। लेकिन अभी ना 2 दिन बारिश नहीं हुई और आज इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, घर के अंदर तो फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हम बाहर निकले ना तो इतनी तेज़ धूप थी, ऐसे फुल जैसे गर्मी का मौसम होता है ना, तो बड़ी यानी कि वो एक दिन में इतना फ़र्क पड़ गया। तो यहाँ पे हम आए थे बाहर, तो ये शान मोबाइल दिखा रहा था, ये मेरा पुराना मोबाइल था तो ये ख़राब हो गया था। हालांकि बिल्कुल ठीक था, ऐसे चलते चलते हाथ में, मैं शान के पापा से ही कॉल पे बात कर रही थी तो वो व्हाट्सएप पे, तो ऐसे चलते चलते हाथ में ही बंद हो गया। तो ये शान कह रहा था कि ये मैं चेक करा लूँगा, हो सकता है कि ये रिपेयर हो जाए, ठीक हो जाए, इसमें पता चल जाए क्या मसला है। तो कह रहा है मैं इसमें फिर व्लॉगिंग करूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप कर लेना। तो उसके बाद ना ये देखें मौसम, आप मौसम के तेवर देखें ज़रा। तो ये पे पीछे ना सब्ज़ी मंडी थी, तो यहाँ पे ना प्याज वगैरह ख़त्म हुए हुए थे और आलू, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में थोड़ा ज़रा ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, तो पकौड़ों वगैरह में भी। और तो इस तरह फिर वो हमने कहा कि चलो जाके ले आते हैं। तो ये देखें सामने से ट्रेन गुज़र रही है। तो बस हमने यहाँ से फिर, अब वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा था, तो बस हमने वहाँ से जो चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें अपनी ले ली, और लेने के बाद जो है फिर हम घर की तरफ वापस आ गए। और ये रास्ते में मैंने ना, मुझे अच्छा लग रहा था सीन, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दूर दूर से आपको दिखा देती हूँ मीनार पाकिस्तान, और जो जो मुझे रास्ते में नज़र आएगा ना मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो ये यहाँ पे जो है जनाब, आगे गाड़ी आ गई है, तो यहाँ पे मीनार पाकिस्तान है, वो देखें आपको मीनार नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे पीटीआई का जलसा भी हुआ था कल परसों, तो ये देखें। तो बस अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क को सलामत रखे, मुल्क में अमन अमान हो, और हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों और साजिशों से जो है वो अल्लाह पाक बचा के रखे और अमन दे और मुल्क को सलामत रखे। तो बस बहुत कुर्बानियों से हमने ये वतन हासिल किया था, लेकिन इसकी जो हाल हो रहा है बस वो दुआई कर सकते हैं हम, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ था, अच्छा तो खैर नहीं था, गर्मी हल्की हल्की फ़ील हो रही थी, लेकिन वैसे चले ठीक ही था। तो वैसे बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसे बादल और क्लियर मौसम था ना, तो वो अच्छा ही लग रहा था। तो ये यहाँ पे आगे हम आए, तो यहाँ पे बादशाही मस्जिद थी, तो मैंने सोचा कि चलें आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी एक तो इतना टाइम भी अभी नहीं था, शाम को फिर घर में जाके मैंने अफ्तारी वगैरह भी बनानी थी। तो शान के पापा तो कह रहे थे कि अगर जाना है आप लोगों ने अंदर तो मैं ले जाता हूँ, लेकिन फिर इतना टाइम नहीं था, और वैसे ना फिर रोज़ा भी लग जाता है, ज़ाहिर है शान का भी रोज़ा था, तो बच्चे हैं, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि चलें फिर ना ईद ये रमज़ान के बाद चक्कर लगा लेंगे कभी। तो क्योंकि शयान जो था ना, मैंने तो अंदर से सारी मस्जिद वगैरह और शाही किला भी देखा हुआ है, लेकिन शयान जो था ना जब, तो उस वक़्त छोटा था, यानी कि 1 क्लास में पहुंच गया था जब हम यहाँ से शिफ्ट किया था हमने, लेकिन उसको हम यहाँ भी लेके नहीं आए थे। हमें तो ये नहीं पता था उस वक़्त भी कि हमने यहाँ से शिफ्ट कर जाना है। तो ये फिर आगे हम आए हैं, तो ये जनाब देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं बादल, और क्लियर बिल्कुल आसमान और बादल और ग्रीनरी, और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये शाही किला की है दीवारें हैं, बैक साइड है कि फ्रंट है आई थिंक, मुझे नहीं पता, लेकिन ये शाही किला है। तो बस देखें वक़्त के साथ साथ जो है वो चीज़ों का क्या हाल हो जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा टाइम भी था कि जब ये भी आबाद थे, यहाँ पे रहने वाले हुक्मरान थे, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ज़ाहिर इंसान जब दुनिया में हम चलते फिरते हैं तो हम अपनी आखिरत को बिल्कुल भूले हुए होते हैं, तो वो भी जब यहाँ रहते होंगे शान और शौकत के साथ और किस तरीके से। और अब देखें इसकी क्या हालत हो चुकी है। बस इंसान जो है वो दुनिया में खाली हाथ आया था और उसने खाली हाथ ही जाना है। तो अगर हम ये सोच लेना तो हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। तो ये जो सामने इसका मेरे ख्याल में डोर था, और
ये सारा आप देखें। तो अंदर भी जब हम गए ना, तो फिर मैं अंदर जाके वीडियो बनाऊंगी, फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस इस तरह जो है हम आगे आते गए, और बस मुझे ये था कि मैंने कहा जल्दी से घर पहुँचे। और ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जो है वो, और मैंने कितनी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है ये भी। तो बस फिर घर आ गए थे हम, और घर आने के बाद जो कोई जो 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 चीज़ें हम लाए थे वो मैंने फिर आगे समेटनी थी। तो ये बस हम टमाटर लाए थे और गोभी थी सब्ज़ी में, बस मैंने गोभी ही ली थी, क्योंकि गोभी आपको पता है ज़रा पराठों के साथ अच्छी लगती है, तो बंदा खा लेता है। वैसे सब्ज़ी आजकल इतनी नहीं खाई जाती रमज़ान में। और ये साथ धनिया मिर्चें और इस तरह की चीज़ें ली थी, और प्याज और आलू वगैरह। अब फिर अफ्तारी का टाइम था, तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी जो फ्रोज़न चीज़ें पड़ी हैं ना, बस वही बना लेती हूँ, क्योंकि अब इतना कोई टाइम पीछे रह नहीं गया था कि मैं कुछ ऐसा बनाती। पकौड़ों का बैटर भी मेरा बना हुआ पड़ा था, और एक दिन मैंने बनाया था और वो अभी तक चल रहा है, तो कोई खाता ही नहीं है इतने पकौड़े। और उसके बाद फिर रोल भी बना के रखे हुए थे, और ये समोसा भी पड़ी हुई थी, वेजिटेबल समोसा। ये वैसे मैं शान के स्कूल के लिए ला के रखती हूँ। तो आज फिर मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया, और फिर साथ नसीक कबाब पड़े थे, तो मैंने कहा चलो शयान फिर दूसरे शामी कबाब वगैरह नहीं खाता, खा तो लेता है लेकिन आज कह रहा था मैंने नहीं खाना, तो मैंने सोचा चलें साथ में। फिर शयान के पापा जो है वो अफ्तारी में रोटी खाते हैं, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा चलें साथ में रोटी भी बना लेती हूँ। बस 1 से 2 रोटियां डालनी थी, और साथ फिर मैंने वो जो ख़ुद घर में रोल बनाए थे वो, और समोसे जो थे वो मैंने कढ़ाई में डाल लिए, और एक तरफ मैंने कबाब बना के रख लिए। और मैं तो खाती नहीं हूँ इसी कबाब, बस फिर शान के लिए और उसके पापा के लिए बना लिए थे मैंने। साथ एक खरबूजा काट लिया, खजूर वगैरह रख ली, और शान खजूर नहीं खाता, बस शान के पापा और मैंने एक एक खानी होती है। और उसके बाद शान ने बोला था कि मैं बिरयानी खाऊंगा, कल बनाई थी मैंने बिरयानी, तो वो पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो आपको मैं बिरयानी गर्म कर दूंगी। और इसके साथ सालन भी पड़ा हुआ था, ये भी मैंने 2 दिन मेरे ख्याल में पहले बनाया था और ऐसे ही रखा हुआ था। तो वो मैंने उस शान के पापा ने कहा मैंने उसके साथ रोटी खानी है, और बस फिर ये मैंने थोड़ी सी समोसियाँ बना ली थी, रोल बना लिए थे मैं ये क्योंकि कीमे वाला रोल भी नहीं खाती, इसलिए मैंने अपने लिए नहीं बनाया था। तो बस फिर शान के लिए बिरयानी गरम की, और उसके पापा के लिए सालन रखा उसमें ओवन में, और ये हमारा दस्तरखान जो है वो रेडी हो गया। आपको पता है कि ज़ाहिर है हमारी मुख्तसर सी फैमिली है, तो बस फिर ये भी काफ़ी हो जाता है। साथ शामी कबाब भी मैंने 2 फ्राई कर लिए थे, ये भी मैंने बना के रखा था। मैंने आपको प्री रमज़ान प्रिपरेशन में जो है वो वीडियो में बताया था, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी तो बस ये थी हमारी सिंपल सी अफ्तारी। और आज ना प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, शायद बाहर निकले थे, गर्मी थी इस वजह से, या पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन ना प्यास ज़्यादा लग रही थी। और शान भी माशाल्लाह से रोज़े रख रहे हैं सारे, और यहाँ पे यही मैं उससे पूछ रही थी कि रोज़ा लग गया कि नहीं, क्योंकि आज प्यास लग गई थी ना, तो मैं इसलिए उससे भी पूछ रही थी कि मैंने कहा आपको भी तो प्यास नहीं लगी कहीं, तो कह रहा था कि नहीं माशाल्लाह बहुत सब्र वाला है, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। तो बस ये थी हमारी अफ्तारी, और ये थी मेरी अफ्तारी की रूटीन और पूरे डे की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी अपने कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसे आपके रोज़े गुजर रहे हैं, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आप लोग हमेशा मेरी दुआ में शामिल होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।